Hello, welcome back. Today we are going to talk about the conic sections in which we will talk about the parabolas, ellipses and hyperbolas. Why we call it conic sections? Conic section हम क्यों कहते हैं कि अगर मेरे पास लेट्स से कि कोई भी कोन है, हम अपवर्ड कोन ले सकते हैं, डाउनवर्ड कोन ले सकते हैं। ये दो कोन्स को हमने इस तरह ज्वाइन कर लिया है कि एक अपवर्ड कोन है और एक डाउनवर्ड कोन। सो अगर मैं इनमें से किसी भी एक कोन को किसी भी प्लेन पीस ऑफ पेपर या प्लेन से कट करूं, प्लेन मींस ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये टू डायमेंशन है सिर्फ उस चीज, तो उसको मैं कहता हूँ कि ये प्लेन है मेरे पास। तो हम इसकी एग्जांपल पेपर भी ले सकते हैं, ये जो पेज होते हैं कॉपीज के, नोटबुक्स के, उनकी भी हम ले सकते हैं। सो अगर मैं एक प्लेन से एक कोन को कट करूं तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोनिक्स जो है वो बना सकता हूँ। कोनिक्स क्या होंगी? लेट्स से कि मैंने एक कोन को, जो कि डाउनवर्ड कोन है, इसको मैंने एक पीस ऑफ पेपर से कट किया और पीस ऑफ पेपर थोड़ा सा मैंने एंगल के ऊपर रख के कट किया, तो मुझे नजर आया कि ये जो ओवल टाइप एक शेप नजर आ रही है, ये मेरे पास क्या हो जाएगी? इसका नाम होता है इलिप्स। सिमिलरली अगर मैं उसी प्लेन ऑफ पेपर को मजीद टिल्ट कर देता हूँ सच दैट कि एक साइड उसकी जो कोन की ओपन वाली साइड है उधर से आउटवर्ड हो गई है और इस कोन को कट किया है इस तरह से, तो अब जो ये मेरे पास रेड डॉटेड लाइन से नजर आ रहा है, इस तरह से ये कोन कट होगी। तो ये जो शेप बनेगी मेरे पास, इसको मैं कहूंगा कि ये मेरे पास पैराबोला की शेप बनी है। लेट्स से कि दो कोन्स मेरे पास अगर ज्वाइंट हैं और मैं प्लेन से इस तरह कट करता हूँ कि प्लेन की ये वाली पोजीशन हो जाती है, मतलब वर्टिकली कट करता हूँ मैं इस कोन को, तो अब मेरे पास ये दो शेप्स जो बन रही हैं, ये जो कोन कट होगी, ये दो शेप्स जो बन गई हैं, ये मेरे पास अब बन गया, इसका नाम हम रखेंगे हाइपरबोला। सो इन शेप्स की वजह से हम इनका कॉमन नेम कहते हैं कि ये हमारे पास कोनिक सेक्शंस है। लेट्स टॉक अबाउट द पैराबोलास। सो लेट्स से अ पैराबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन which are equidistant from a fixed point and a fixed line। तो वो पैराबोला के लिए जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस सेंटर पॉइंट्स या एक ऐसे पॉइंट से इक्वली डिस्टेंस होंगे दोनों साइड्स पे। लाइक ये डिस्टेंस इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों का सेम होगा। और इसके अलावा इन पॉइंट्स का एक और लाइन जिसका हमने नाम डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहा है, फिक्स लाइन है, इस लाइन से भी उन पॉइंट्स का डिस्टेंस दोनों तरफ बराबर होगा। लाइक इस पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी आपस में बराबर होगा। सो दिस लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स लाइन, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम कहेंगे ये फोकस पॉइंट है ऑफ द पैराबोला। पॉइंट हाउ बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स लाइन ऑन द पैराबोला, इट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। अब हमने जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन बनाई है, ये और फोकस के दरमियान में जो सेंटर पॉइंट होगा मेरे पास, इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये मेरे पास वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला होगा। नेक्स्ट इज के जिस एक्सिस के अलोंग पैराबोला बन रहा होगा, जिस एक्सिस की दोनों साइड पे पैराबोला बन रहा होगा, उस एक्सिस को हम कहेंगे कि दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। सो इट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो अगर ये टर्मिनोलॉजी हमें समझ आ जाएंगी तो फिर हम इजीली पैराबोला की इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। सो लेट्स से कि हमने एक पैराबोला ड्रॉ किया है इस तरह से, और उसका वर्टेक्स पॉइंट हमने सेट कर दिया है एक्स और वाई एक्सिस की ओरिजिन के ऊपर, जो कि ये ओ पॉइंट है। तो फोकस पॉइंट हमने, क्योंकि ये पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस हमने इसको ड्रॉ किया है, तो फोकस पॉइंट मेरा इसका हो जाएगा 0 सम पी पॉइंट एट दी वाई, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 थी तो मैंने 0 पी रख दिया। और मेरे पास एक और डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या होगी, वो इसी वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे पड़ी होगी, बट पैराबोला की ऑपोजिट साइड है, उसकी बैक साइड पे पड़ी होगी। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी मेरे पास? माइनस पी, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट कि लेट्स से कि मेरे पास एक रैंडम पी पॉइंट हमने लिया इस पैराबोला के ऊपर, जो x कॉमा वाई के ऊपर पड़ा हुआ है, इस x और y एक्सिस में सम पी पॉइंट है जो कि x और y पोजीशन में पड़ा हुआ है। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि इस पी पॉइंट और इस फोकस पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करूं, तो मैं डिस्टेंस फार्मूला से इनका आपस में डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। लाइक x2 माइनस x1 जो कि 0 है, तो x का स्क्वायर प्लस y2 जो कि y माइनस पी होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल का स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा जो कि ये डिस्टेंस है। सिमिलरली अगर मैं इस पी पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा कि हमें पता है कि यहाँ से ऊपर जो डिस्टेंस है वो y है, और यहाँ से नीचे जो लाइन मेरे पास पड़ी हुई है y इक्वल टू माइनस पी पे पड़ी हुई है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस जो है वो भी निकल आएगा, दैट इज y प्लस पी। अब पैराबोला की प्रॉपर्टी है कि ये दोनों डिस्टेंसेस हमारे पास इक्वल होते हैं हमेशा। तो इन दोनों डिस्टेंसेस को अगर मैं इक्वल पुट करूं, दिस इक्वल्स टू दिस, और स्क्वायर रूट को खत्म करूंगा तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूंगा, मैं अपना स्क्वायर ले लूंगा, स्क्वायर ले लूंगा। तो अब मैं देखूंगा कि मेरे पास एक y माइनस पी होल स्क्वायर है जिसको मैं फॉर्मूला से ओपन कर सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 2 पी वाई प्लस पी स्क्वायर। और राइट साइड पे भी मेरे पास मॉड है, तो आई कैन अप्लाई द स्क्वायर ऑन दिस होल इक्वेशन। तो मॉड से हमें कोई इशू नहीं होगा।
तो हम लोग इसके ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2py प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मेरे पास इक्वल की दोनों तरफ कुछ कॉमन टर्म्स आ रही है, लाइक वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। -2py को अगर मैं राइट साइड पे ले आऊं तो मैं इधर ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 4py। सो दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। और हम लोगों को पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x के ऊपर स्क्वायर है या एक स्क्वायर अगर टर्म आती है इक्वेशन में तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। सो x इज इक्वल टू 4py। और हम लोगों ने एक जनरलाइज भी इक्वेशन पढ़ी हुई है पैराबोला की इन द प्रीवियस लेक्चर्स, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। हम लोग इससे पैराबोला ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो 4p को अगर मैं इधर ले आऊं लेफ्ट साइड पे तो y इज इक्वल टू 1/4p एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाती है 1/4p। तो अब हम लोगों ने ऑलरेडी भी एक कंडीशन पढ़ी हुई है कि अगर a मेरे पास पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो मेरा पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है। और अगर लेस देन होता है तो a लेस देन होता है 0 तो वो डाउनवर्ड ओपन होता है। तो यही कंडीशन जो कि अब इस इक्वेशन में a तो नहीं आ रहा है, इस इक्वेशन में p आ रहा है, तो हम वही कंडीशन p के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो p अगर ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है कि a पॉजिटिव ही होगा, तो फिर मेरा पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। और अगर p लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। और सिमिलरली ये तो चूंकि मेरा स्क्वायर आ रहा है x के ऊपर, तो इसका मतलब है कि मेरा पैराबोला अलोंग y एक्सिस जो है वो दोनों तरफ उसके वो बन रहा है। जब मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा y के ऊपर तो फिर मैं कह सकता हूँ कि अब जो मेरा पैराबोला बनेगा वो अलोंग x एक्सिस की दोनों तरफ बन रहा होगा, यानी कि x एक्सिस की दोनों तरफ पैराबोला बन रहा होगा। तो अगेन कंडीशन यही सेम रहेगी कि अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो उस केस में मेरे पास p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो उस केस में मेरा पैराबोला राइट साइड पे ओपन होगा। और अगर p की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो मेरा पैराबोला लेफ्ट साइड पे ओपन होगा। बाकी वही है कि डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमेशा उस पैराबोला की बैक साइड पे होगी। तो अगर पैराबोला अलोंग y एक्सिस है तो लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -p, y इक्वल -p। और अगर अलोंग x एक्सिस है तो फिर मेरे पास लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू -p। और इस केस में भी x इक्वल्स टू -p हो जाएगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। So we have to find the focus and directrix of the parabola, जो कि ये है इक्वेशन, एंड वी हैव टू स्केच दिस ग्राफ। तो फर्स्ट थिंग कि मुझे पता है कि इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास ये एक पैराबोला की इक्वेशन हो सकती है। तो मैं इस इक्वेशन को अपनी पैराबोला की इक्वेशन की तरह बनाने की कोशिश करूँ। पहले मैं करूंगा -10x को मैं राइट साइड पे ले आऊंगा तो इट विल बिकम y स्क्वायर इक्वल्स टू -10x। और इसको मैं अगर कंपेयर करूं विद माय प्रीवियस इक्वेशन जो पिछली स्लाइड के ऊपर है, जो कि ये है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4px। तो इस केस में देखूं तो वाई स्क्र भी है मेरे पास, एक्स भी है, तो सिर्फ ये वाली टर्म नहीं है जो कि इस टर्म की जगह -10 है। तो मैं 4p को इक्वल रख सकता हूँ -10 के। तो मुझे यहाँ से पैराबोला के लिए p की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास p की वैल्यू आ गई है। तो पहला चेक तो ये है कि y के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब मेरा पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस बन रहा होगा। नेक्स्ट जब मैंने p की वैल्यू फाइंड कर ली तो अब मैंने p की कंडीशन चेक कर ली, p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो राइट साइड पे पैराबोला ओपन होगा, अगर p की वैल्यू लेस देन 0 है तो लेफ्ट साइड पे ओपन होगा। तो इस केस में लेस देन 0 आई तो मेरे पास पैराबोला जो है वो लेफ्ट साइड पे ओपन होगा। नेक्स्ट थिंग है इसका फोकस बताना है मैंने। फोकस मेरे पास क्या होगा, क्योंकि अब एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है तो एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तो मैं y की जगह 0 कर दूंगा और x की जगह p लिख दूंगा, तो ये मेरे पास फोकस पॉइंट आ जाएगा और p की वैल्यू पुट कर ली। और डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या होगी कि जब मेरे पास पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस बनता है तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन भी x इक्वल्स टू -p हो जाती है। x इक्वल टू -p में जब मैं p की वैल्यू पुट करूंगा -5/2 तो x की वैल्यू आ जाएगी +5/2। सो पैराबोला लेफ्ट वर्ड ओपन हो रहा है क्योंकि p की वैल्यू लेस देन 0 हुई, लेफ्ट वर्ड ओपन हुआ। फोकस पॉइंट मेरा यहाँ पे होगा फिर, तो इसमें y 0 कर लिया और p की वैल्यू -5/2 निकाल ली जो कि ये है। और डायरेक्ट्रिक्स की लाइन क्या होगी, x इक्वल्स टू -p थी, तो -p में जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास 5/2 आ जाएगा। तो एलिप्सिस क्या है, एलिप्सिस बेसिकली वही पैराबोलाज ही है। अगर उन मैं दो पैराबोला ले लूं और दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइन करूँ, एक पैराबोला टुवर्ड्स लेफ्ट ओपन हो रहा है और एक टुवर्ड्स राइट ओपन हो रहा है, तो अगर मैं इनको आपस में ज्वाइन करूं तो ये मेरे पास एक ओवल टाइप या इलिप्स शेप मेरे पास नजर आएगी। सो इलिप्स की क्या प्रॉपर्टी है कि इलिप्स हैज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज अ कांस्टेंट। अगर मैं कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ, एक ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ, तो इनसे अगर किसी भी इलिप्स का पॉइंट का डिस्टेंस लूंगा तो वो मेरे पास हमेशा ये डिस्टेंस जो है उस पॉइंट का सेम आएगा, बजाय इधर से मैं इस पॉइंट का लूं फिर भी वो डिस्टेंस मेरे पास सेम आएगा। तो ये एलिप्स की प्रॉपर्टी है। सो चूंकि अब मेरे पास दो पैराबोला जैसे थे, तो अब हर पैराबोला का एक फोकस पॉइंट होता है, तो इसमें हमारे पास दो फोकस पॉइंट होंगे, तो हम इसको फोकाई भी कहते हैं। तो एलिप्स हैज फोकाई और टू फोकस पॉइंट्स। और सिमिलरली जब पैराबोला का हमारे पास एक वर्टेक्स होता है तो इसमें दो पैराबोला थे तो इनमें दो वर्टेक्स पॉइंट हो जाएंगे।
ये वर्टेक्स पॉइंट हो गए। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी वर्टिसेस इज कॉल्ड दी मेजर एक्सिस। तो जो भी वर्टिस पॉइंट, जैसे ये वर्टिस और ये वर्टिस पॉइंट है, तो इसमें से जो भी लाइन गुजरी होगी तो हम इसको कहेंगे ये इसका मेजर एक्सिस होगा। तो अगर मैं अब इस इलिप्स के ऊपर आगे थोड़ा सा देखूं, तो मेरे पास ये वर्टेक्स पॉइंट हो गया a,0, और इसी तरह से दूसरी साइड पे वर्टेक्स पॉइंट होगा, बस उसके साथ -a,0 मैंने। सिमिलरली फोकस पॉइंट को मैंने अगर c,0 रखा है इस पैराबोला के लिए, तो सेम उस साइड पे भी पैराबोला होगा, उसका वर्टेक्स पॉइंट माइनस साइड पे है तो -c,0 हो जाएगा। और चूंकि ये एक इलिप्स है, क्लोज शेप है, तो ये वाई एक्सिस को भी कट करेगी, इसलिए वाई एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट होगा उसको मैं कहूंगा 0,b और 0 -b। सो इलिप्स के लिए जो जनरलाइज इक्वेशन यूज की जाती है वो सर्कल की ही है, बट थोड़ी सी चेंज है कि उसमें ए और बी जो है वेरिएबल यूज हो रहे हैं। सो ए वेरिएबल हमारे पास क्या है, वो वर्टेक्स पॉइंट है, असल में ये डिस्टेंस है वर्टेक्स पॉइंट का। और बी क्या है मेरे पास, जो इंटरसेप्ट है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग होगा। सो एक्स स्क्र और ए स्क्र प्लस वाई स्क्र और बी स्क्र इज इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास इक्वेशन यूज होगी फॉर द इलिप्सिस। तो अगर मेरे पास ये तो होगी कि इसके साथ एक और कंडीशन भी होगी कि मेरे पास ए शुड बी ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा ए डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ ये वाला डिस्टेंस बन रहा है, ये डिस्टेंस ग्रेटर होगा बी डिस्टेंस से। इसका मतलब होगा कि मेरा जो इलिप्स पड़ा हुआ है वो अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास पड़ा हुआ है इलिप्स। ये अलोंग मेजर एक्सिस जो बन रही है वो एक्स एक्सिस बन रही है। तो ए और बी दो वेरिएबल हो गए, और एक मुझे चाहिए होगा फोकस पॉइंट सी। तो ए और बी तो ये हो गया, तो इससे एक और भी इक्वेशन मुझे रिक्वायर है जिससे मैं थर्ड वेरिएबल फाइंड कर सकूं। तो थर्ड वेरिएबल इजीली फाइंड कर सकता हूँ, वो इस ट्राइंगल को अगर मैं याद रख लूँ। तो ये साइड ट्राइंगल की ए बी साइड, ये सी साइड है और ये ए साइड है। तो मैं इजीली इसके ऊपर पाइथागोरियन थ्योरम लगा के लिख सकता हूँ कि ए स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र, या लिख सकता हूँ सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र कर सकता हूँ। सो इन दो इक्वेशन से मैं इलिप्स की पैरामीटर फाइंड कर सकता हूँ और एक इलिप्स को ड्रॉ कर सकता हूँ, अगर मेरे पास इलिप्स की इक्वेशन अवेलेबल होगी तो। सो नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास मैंने अगर इलिप्स अलोंग वाई एक्सिस बना ली है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब वाई के ऊपर मैंने ए 0,a पॉइंट ले लिया और एक्स के ऊपर b,0 ले लिया। तो अब जो मेरे पास इक्वेशन होगी इलिप्स की उसमें भी मैंने चेंज करना है कि एक्स एक्सिस के अलाउंग मैंने कौन सा पॉइंट लिया है, वो मैंने बी पॉइंट लिया है, और वाई एक्सिस के अलाउंग जब मैंने पॉइंट कर दिए चेंज उसको मैंने ए कर लिया। तो मैं वाई के साथ डिवाइड करूंगा ए स्क्र को, एक्स स्क्र नीचे डिवाइड करूंगा बी स्क्र को, और सी के लिए सेम फार्मूला ही रहेगा, दैट इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र। So let's take an example. Sketch the graph of this equation and locate the foci. तो पहले मैं इसको सोचूंगा कि मेरे पास ये इक्वेशन किस शेप के साथ कंपेयर हो सकती है। सो पैराबोला के अंदर तो मेरे पास एक वेरिएबल की स्क्वायर होता है, इसके अंदर तो मेरे पास दोनों वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, तो दैट मीन्स कि ये एलिप्स के साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ और दरमियान में पॉजिटिव साइन भी है। सो मेरे पास एलिप्स की इक्वेशन में दरमियान में पॉजिटिव भी होता है और एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है और वाई के ऊपर भी स्क्वायर है। तो मैं फर्स्ट स्टेप करूंगा कि इस इक्वेशन को इस एलिप्स की इक्वेशन किस तरह बनाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं कंपैरिजन से ए और बी फाइंड कर सकूं। तो पहले स्टेप के अंदर मैं 144 को डिवाइड कर लूंगा पूरी इक्वेशन से। तो 144 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 16 और 9 आ जाएगा इनके नीचे। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करूंगा तो मैं ए और बी की वैल्यूज देख रहा हूँ। तो ए स्क्र इज इक्वल टू 16 और बी स्क्र इक्वल टू 9। जब ये दोनों मैं यूज करता हूँ तो इसमें से ए और बी फाइंड कर सकता हूँ। तो इससे मुझे क्या पता चला कि ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो इलिप्स बन रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो बन रहा है इलिप्स। तो अगर एक्स एक्सिस बन रहा है तो फिर मेरे पास नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए होंगे, मुझे एक्स इंटरसेप्ट पता चल जाएंगे जो कि वर्टिसेस पॉइंट्स हैं। तो वर्टिस पॉइंट में मैंने a,0 किया हुआ है, तो प्लस माइनस ए मतलब 4,0। और बी क्या होगा मेरे पास, वो वाई इंटरसेप्ट होता है। सो वाई के ऊपर बी होता है, तो 0, +-3 मेरे पास इसका बी पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मुझे फोकस भी चाहिए। फोकस के लिए मैंने सी वेरिएबल रखा हुआ था। तो अगर ए और बी मेरे पास वेरिएबल आ गए हैं तो मैं इस पैथागोरस इक्वेशन से सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अगर मैं ए और बी इधर पुट करूँ, उनका स्क्वायर करूँ, या ये डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लूँ 16 - 9, तो मेरे पास सी स्क्वायर आ जाएगा जो कि 7 है, और सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसका फोकस पॉइंट बन जाएगा। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो चूंकि ए डिस्टेंस ग्रेटर था बी से, तो इसका मतलब है एलिप्स जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस पड़ा हुआ है। फिर मैं वर्टेक्स पॉइंट को लेबल कर सकता हूँ, तो इसमें वर्टेक्स पॉइंट मेरा 4,0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होगा। सिमिलरली -4,0। और वाई इंटरसेप्ट जो है वो चूंकि बी उधर है हमने रखा था, तो 0,3 और 0,-3। सिमिलरली फोकस के लिए क्या था कि जी एक्स एक्सिस के ऊपर फोकस पॉइंट्स होंगे तो वाई 0 रखूंगा और सी की वैल्यू इधर पुट कर लूंगा प्लस और माइनस। So next take another example. Find an equation of the ellipse with the foci A and vertices 0, +-3। तो फोकस पॉइंट्स दे दिए और वर्टिस दे दिए, तो हमने इसमें से अब इलिप्स की इक्वेशन बनानी है।
सो रिमेंबर, फोकस पॉइंट को हमने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है और वर्टिस को हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मैं डायरेक्ट इनको कंपेयर करके सी और ए की वैल्यू लिख सकता हूँ, जो कि ये है मेरे पास 2 और 3। तो मैं इससे बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, जो कि ऑलरेडी मेरे पास इक्वेशन थी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से। तो इससे मेरे पास बी की वैल्यू आ गई है। तो आप चूंकि इलिप्स की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी होता है, तो मैंने ए और बी की सिंपल वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो मेरे पास ये इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। सो फॉर hyperbolas, again there are two parabolas that are opening in the opposite directions. So एक मेरे पास राइट साइड पे ओपन हो रहा है और एक लेफ्ट साइड पे ओपन हो रहा है। सो द इक्वेशन इज सेम एज फॉर द इलिप्स, लाइक हमारे पास इलिप्स के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव था, बट यहाँ पे हमने सिर्फ एक नेगेटिव साइन यूज कर लिया है, और बाकी मेरे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज द सेम थिंग, दैट इज इक्वल्स टू 1। और सिमिलरली जैसे हमारे पास पहले इलिप्स के लिए 3 वेरिएबल्स थे ए बी और सी, यहाँ पे भी हमारे पास सी हमें रिक्वायर हो, बट इसमें हमने यहाँ पे भी साइन चेंज कर दिया है। पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, अब हमने उसको चेंज करके प्लस कर दिया। सो प्लस को माइनस किया और माइनस को हमने प्लस किया। और वर्टिसेस एज इट इज हमें चाहिए होंगे क्योंकि पैराबोलाज है, तो वर्टिस हमने प्लस माइनस ए कॉमा जीरो और ए कॉमा जीरो रखा हुआ है। बट फोकस पॉइंट अगेन वही है, प्लस माइनस सी, फोकस हमने सी पॉइंट ही रखा हुआ है। बट यहाँ पे चूंकि वाई इंटरसेप्ट नहीं है, वाई के ऊपर तो ग्राफ कट नहीं करेगा, सो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास हाइपरबोलास से रिलेटेड एसिम्प्टोट्स होते हैं। एसिम्प्टोट्स मींस कि हमारे पास वो लाइंस होंगी जो कि इस हाइपरबोलास को कन्फाइन करके रखेंगी या उनके अंदर होंगी। सो अगर मेरे पास हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस है, दैट मींस कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो मेरे पास जो एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी दैट इज वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ए। सो एक्चुअली ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, इसमें कोई सिंगल पावर है, सो लीनियर इक्वेशन है। सो प्लस बी ओवर ए और माइनस बी ओवर ए करूंगा तो मेरे पास दो लाइंस की जो है इक्वेशंस आ जाएंगी। तो इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास एक हाइपरबोला जो कि अलोंग वाई एक्सिस है, सो अगेन मैंने वो पॉइंट्स चेंज कर लिए हैं, वर्टिस पॉइंट्स को अब मैंने ए इधर ले ली है और बी मैंने कहा है कि वो अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग ले लेंगे। सो अगेन वाई स्क्वायर के नीचे हमने ए स्क्वायर को डिवाइड कर लिया, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग अब हमने जो पॉइंट है वो ए लिया हुआ है, और एक्स के अलोंग हमने बी रख दिया था, तो एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो गया। बट यहाँ पे अपने अब माइनस साइन का ख्याल रखना है। सो बाकी वही हमारे पास इक्वेशन होगी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्टिसेस भी जीरो प्लस माइनस ए हो जाएंगे, क्योंकि अब हम अलोंग वाई एक्सिस कर रहे हैं तो एक्स जीरो होगा। और एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन अब क्या हो जाएंगी, पहले बी ओवर ए थी, तो अब हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है, तो अब हम करेंगे ए ओवर बी इंटू एक्स। सो प्लस माइनस मीन्स कि मेरे पास दो लाइंस की इक्वेशन है, एक वाई इज इक्वल्स टू प्लस ए ओवर बी एक्स और दूसरी इक्वेशन है वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी इंटू एक्स। तो अगर मैं इन दोनों को ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये लाइंस ड्रॉ होती है, ये वाली। तो ये लाइन है फॉर y इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी एक्स, और ये लाइन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू ए ओवर बी एक्स। So these lines are basically called the asymptotes of the hyperbolas. This is called the vertices, and these are called the focuses या foci of the hyperbolas. So let's take an example. Find the foci and asymptotes of the hyperbola of the equation and then sketch its graph. So सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर दो वेरिएबल्स की स्क्वायर है, सो दैट मीन्स कि ये मेरे पास एक इलिप्स हो सकता है या हाइपरबोला हो सकता है। नेक्स्ट मैं देखूंगा कि मेरे पास साइन क्या आ रहा है यहाँ पे। तो साइन क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये मेरे पास हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। सो मैं इसमें अगर कंपेयर करूं और इसको बनाऊं हाइपरबोला की इक्वेशन की तरह, तो मैं इधर मुझे 1 चाहिए तो 144 से डिवाइड कर लिया, जो कि मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और अब मैं देखूंगा कि ए और बी क्या है। सो अगेन ए इज ग्रेटर देन बी, दैट मीन्स कि मेरे पास अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो मेरे पास हाइपरबोला बन रहा होगा। और मैं सी फाइंड कर लूंगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब मेरे पास ए बी और सी तीनों आ गए हैं। नेक्स्ट मैं इसमें से फोकस बता सकता हूँ, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू जीरो होगी, तो फोकस मेरे पास होगा जी प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। एंड द एसिम्प्टोट्स की जो इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी, सो दैट मीन्स कि बी ओवर ए इंटू एक्स फॉर फर्स्ट एसिम्प्टोट एंड फॉर माइनस 3 ओवर 4 इंटू एक्स फॉर द सेकंड एसिम्प्टोट। सो अगर मैं इनको ड्रॉ करूँ ग्राफ के ऊपर, तो मैं ये ड्रॉ कर सकता हूँ। सो ये लाइंस मेरे पास आ जाएंगी एसिम्प्टोट्स की। ये मेरे पास वर्टेक्स पॉइंट आ जाएंगे जो कि प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, और ये मेरे पास फोकस पॉइंट्स आ जाएंगे। सो अगर शिफ्टेड कॉर्नर्स के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल है कि हमारे पास जितनी भी इक्वेशन हमने पढ़ी है उनमें एक्स को अगर हम एक्स माइनस एच के साथ रिप्लेस कर लें, तो मेरा ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस शिफ्ट हो रहा होगा प्लस साइड पे, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। और अगर मैं वाई में कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, वाई माइनस एच करता हूँ या वाई माइनस के करता हूँ, तो फिर मेरे पास वाई एक्सिस के अलोंग मेरा ग्राफ अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा।